नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं करवा चौथ के कथा सुना रही हूँ। हिंदू धर्म में सभी महिलाएं करवा चौथ के व्रत बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाती हैं। व्रत रखने पर कथा जरूर सुनते हैं, इसलिए आज हम करवा चौथ के कथा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार करवा कहती है अपने सातों भाइयों से, भैया हमें बगीचा में से ताजा ताजा फल खाने का मन कर रहा है। सातों भाइयों गए बगीचा में फल खोजने। सातों भाई कुछ न कुछ फल लेकर आए। कोई सेब लाया, कोई केला लाया, कोई अमरूद लाया। ऐसे ही करके सातों भाई कुछ न कुछ लाकर बहन को दे दिए। यह देखकर बहन बहुत खुश हो गई। करवा बड़ी हो गई थी और उसका ब्याह भी हो गया। वह अपने ससुराल चली गई। ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद अपने मायके आई और मायके में पहला करवा चौथ का व्रत पड़ा। सातों भाभी करवा चौथ का व्रत रखी और करवा भी करवा चौथ का व्रत रखी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह चंद्रमा को देखकर ही खाना खाएगी, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, वह पूजा नहीं की थी, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई और वह पूरे दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित होता है, उसी तरह दिखाई दे रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया, तुम पूजा कर सकती हो, पूजा करने के बाद खाना खा सकती हो। बहन को खुशी के मारे ठिकाना नहीं था। वह छत पर चढ़कर देखती है तो सही में चांद दिखाई दे रहा है और चांद को पूजा कर लेती है और उसके बाद भोजन पर बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकलता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। करवा अपने 7 भाभियों से पूछती है, भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो भाभी कहती है, तुम गलत तरीके से चांद के पूजा की हो, इसी चलते भगवान तुमसे नाराज हो गए हैं। तुम गलत तरीके से अपना व्रत तोड़ी हो। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जन्म दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उनकी देखभाल करती थी। उनके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती थी। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, फिर सुई दे दो,
मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का यह कह कर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही दोहराती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आशीर्वाद मांगती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उसे और जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। पूरा हाथ पैर जोड़ने लगती है। अंत में उसकी भाभी तपस्या को देख पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा के पति तुरंत भगवान के नाम लेते लेते उठता है और बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु के कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इसी तरह करवा माता से प्रार्थना करती हूँ, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कथा कैसा लगा। जय हो करवा माता।